सभी को जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर शीतल लाठिया, फाउंडर ऑफ मोमेंट्स टच गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार के बारे में एक खुशी की बात यह है कि आज ऑलमोस्ट सब लोग को गर्भ संस्कार के बारे में पता है। एक सिनारियो था आज से 15 साल पहले, जब गर्भ संस्कार के बारे में कोई जानता ही नहीं था। गर्भ संस्कार क्या है, उसमें क्या करना है, उसका क्या इम्पैक्ट है। लेकिन आज सिनारियो बिल्कुल बदल गया है। आज हर कोई गर्भ संस्कार के बारे में जानते हैं, उसे फॉलो भी करते हैं। लेकिन उसके साथ एक चिंता का विषय ये हमारे लिए बन रहा है कि गर्भ संस्कार एग्जैक्टली क्या है वो समझे बिना जब उसको मैकेनिकली फॉलो करते हैं ना, तो उसका परिणाम नहीं मिलता है। और जब परिणाम नहीं मिलते हैं तो अगेन गर्भ संस्कार से श्रद्धा उठ जाती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बातें क्लियर करना चाहती हूँ आप सबसे कि गर्भ संस्कार अवश्य ही बहुत ही इफ़ेक्टिव है, महत्वपूर्ण है। बिकॉज़ कि अपने शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है, इसके ऊपर गर्भोपनिषद लिखा गया है और एक श्रेष्ठ माता पिता अपने आने वाले बालक के लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, उसका पूरा विवरण दिया गया है। और आज इसी एंशंट इफ़ेक्टिव साइंस को साइंस ने प्रूव कर दिया है। आज साइंस के पास सभी डेटा है, रिसर्चेस है और जो भी हमारे शास्त्र में लिखा है आज वो साइंस ने सब कुछ प्रूव किया है। और यही कारण है कि आजकल सबकी गर्भ संस्कार के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। उसके साथ हमें एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि सही में गर्भ संस्कार क्या है वो पहले समझ ले। आपने गर्भ संस्कार फॉलो करना शुरू किया, क्लासेस अटेंड किए, आपको लगा कि ओके मुझे क्लासेस में जो भी बोला गया मुझे सब समझ में आ गया, मुझे ये पढ़ने को बोला था पढ़ लिया, सुनने को बोला था सुन लिया, ये खाने को बोल रहे मैं खा रही हूँ, प्राणायाम करने को बोले कर रही हूँ। और हम लोग वहाँ से संतोष मान लेते हैं कि ओके मैं गर्भ संस्कार फॉलो कर रही हूँ, तो अभी गर्भ संस्कार के जो भी बेनिफिट्स है वो मेरे बच्चे में मुझे देखने को मिलेंगे। लेकिन अपने आप को तराशना है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हर एक बच्चा सुबह में उठ के स्कूल जाता है, दोपहर को घर आता है, फिर ट्यूशन जाता है, फिर होमवर्क करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बच्चा अव्वल आएगा। वही बच्चा अव्वल आएगा जो उसको समझ रहा है, उसको सही में उसका वो जो स्टडी है उसको वो अच्छे से समझ के, उसको प्रैक्टिकल के एप्लीकेशंस के साथ जोड़ के अपना विवेक से वो उसे समझता है और समझ के फिर वो जब एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो बच्चे अव्वल आते हैं। तो हर एक माँ जब गर्भ संस्कार कर रही है ना तो खुद को तराशना है। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन यू आर योर ओन एग्जामिनर। आप खुद को चेक कर सकते हैं और आपको गर्भ संस्कार जो कर रहे हो वो आपके बच्चे के जीवन में आएगा कि नहीं आएगा वो आप खुद तय कर सकते हो। हर एक स्टेप के बाद आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए। जो भी गर्भ संस्कार के रूल्स या तो विज्ञान को आप फॉलो कर रहे हो, फिर अपने आप को देखें, अपने विचारों को देखें, अपने स्वभाव को देखें, अपने जीवन को देखें। क्या उसमें बदलाव आ रहा है? क्या वो पहले जो था उससे बेहतर वो बन रहा है? आपको लोगों को देखने का नज़रिया बदल रहा है? आपको दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो बदल रहा है? क्या आप सेम सिचुएशन में आज पहले से ज़्यादा बेहतर है? आपका मन हर पल शांत है? आपका मन हर पल वर्तमान में है? आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है? वही सही मापदंड है कि आप गर्भ संस्कार फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। राइट? आप सिर्फ होमवर्क कर लेते हो, क्लासेस अटेंड कर लेते हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके जीवन में क्या आ रहा है? कई बार हम ये भी देखते हैं कि गर्भ संस्कार फॉलो करने के लिए मदर का स्ट्रेस बढ़ता है कि ये करने का समय नहीं मिल रहा, वो करने का समय नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेडिसिन ही एडवर्स इफ़ेक्ट करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। नॉलेज का भी टॉक्सिसिटी होता है। तो अपने विवेक से अपने आप को देखे, अपने जीवन को देखे। गर्भ संस्कार वही है जो आपको बेहतर बनाए। अगर इसकी वजह से आपके जीवन में स्ट्रेस ऐड हो रहा है, आपका मन और भी अशांत हो रहा है, उसे फॉलो करने के लिए आप और भी इरिटेट हो रहे हो,
तो वो गर्भ संस्कार आपके बालक के जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएगा, उल्टा हो सकता है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके आने वाले बच्चे के जीवन पे पड़े, राइट। तो गर्भ संस्कार, प्योर गर्भ संस्कार इज़ अ वंडरफुल साइंस, और उसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके जीवन में और आपके बच्चे के जीवन में मिलते हैं। लेकिन हम उसे कैसे लेते हैं, उसे कैसे अनुसरण करते हैं और अपने जीवन में उसको कैसे जोड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं तो एक बार अपने आप उसे तराश के देखें कि क्या सही में ये गर्भ संस्कार मेरे जीवन में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा तो या तो वो ज्ञान में कोई त्रुटि है, या तो उसे अपने जीवन में अप्लाई करने में कोई त्रुटि रह जाती है। तो तुरंत ही अपने गर्भ संस्कार कोच का संपर्क करें और उसे गाइडेंस लें। धन्यवाद।